वो चेतनात्मा, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर इस धर्म देशना का पान कर रहे हैं, जो वास्तविकता में अंतरंग के मिथ्यात्व के मल को धोती है, श्रद्धा जगाती है। क्या है? दोनों हैं। इस मन का उपयोग विषय में भी हो सकता है, क्या? और मन का उपयोग वासनाओं में भी हो सकता है। इस मन का उपयोग इंद्रियों में भी हो सकता है, और इसका मन का उपयोग क्या है? निर्मल श्रद्धा और ध्यान और स्वाध्याय में भी हो सकता है। जिस जीव का जैसा उपादान होता है वो वैसे ही वैसा कार्य करता है। इसीलिए ये सम्यक ज्ञान से या भगवान की देशनाओं से, आचार्यों की देशनाओं से हमारे लिए समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, यानी बिना जाने हम किनको ग्रहण करेंगे और किनको छोड़ेंगे, क्योंकि अनादिकाल से हमने सम्यक्त आदि को छोड़ रखा है और मिथ्यात आदि को, कसाय आदि को ग्रहण करके रखा है। यही अनादिकाल के संस्कार हैं, छूटते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, पुरुषार्थ इन्हीं में करना है। और जिस जीव ने निर्मल पुरुषार्थ कर लिया, ध्यान रखना, उस जीव का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और जो जीव क्या है, यहाँ इन बातों को नहीं समझता है, पूरी पर्याय अच्छी मिलने के बाद भी, देखो इसीलिए कहते हैं ना, संलेखना जिनको लेना होती है उनको भी भव्यता होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना ऐसा कोई एक कारण मिल जाएगा, क्या है? जैसे बैरागी को बैराग का कारण मिल जाता है, ऐसी कसाई जीव को, रागी जीव को एक कारण मिल जाता है, जिसके कारण पुनः संसार में घूमता है। क्या? जैसे पांचों पांडव एक साथ साधना कर रहे थे, एक साथ उपसर्ग भी सह रहे थे, उनकी वही संलेखना समाधि का काल चल रहा था। तो समझना, जब उन पांडवों ने जब उपसर्ग सहा, दो छोटे भाइयों के मन में राग उत्पन्न हो गया थोड़ा सा कि हम तो सह लेते हैं, भाई कैसे सहते होंगे। क्या है? इस थोड़े से राग ने पारस भैया 33 सागर लटका दिया। कितना? थोड़े से राग ने, थोड़े से विकल्प ने कितने? 33 सागर। अभी तो 11 ही हुए हैं। क्या है ना? 33 सागर, 33 सागर बहुत कहलाते हैं। जीव लटक गया। अब ये बताओ, वो तो शुभ राग था, अशुभ नहीं था। उन्होंने यही सोचा था कि हमारी तो शक्ति सहनशीलता ठीक है, पर ये सोचना उनका क्या है, उनका कैसे सहन होता होगा, कैसे कार्य बनता होगा। इस कारण से जो है उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा विकल्प कर लिया, सोच लिया। ऐसा कोई राग नहीं आया, विकल्प आ गया और विकल्प से सर्वार्थ सिद्धि हो गई, नहीं हो पाया मोक्ष। यानी लेश मात्र भी राग नहीं होना चाहिए। क्या है? लेश मात्र भी राग नहीं होना चाहिए। और यहाँ अपन मोक्ष चाहते हैं और लेश मात्र भी विषय कसाय छोड़ना नहीं चाहते। हो सकेगा क्या? विचार करना, ये हो सकेगा क्या? पुण्यस्य फलम इच्छति। आचार्य भगवान आत्मानुशासन में लिखते हैं, पुण्यस्य फलम इच्छति। हाँ, पुण्यस्य फलम इच्छति, पुण्यस्य फलम इच्छति। और उन्होंने लिखा है, पुण्यस्य फलम इच्छति, पुण्य के फल को तो चाहता है, पुण्यस्य नेक्षति मानवः, और पुण्य करना नहीं चाहता। पापम फलम नेच्छति, पाप के फल को नहीं चाहता है। और पापम करोति यत्नसः, जितना बन सकता है जीव उतना पाप, उतनी कसाय कर रहा है।
क्या कर रहा है? उतना पाप, उतनी कसाई कर रहा है। जो कर्म निर्जरा के साधन थे उन सबको छोड़ दिया है, और जो कर्म बंध के साधन थे उन्हीं में दिन रात जीव डूबा हुआ है। कैसे जीव के निर्वाण की दशा प्राप्त होगी? इसीलिए तो कई लोगों की अंत समय यह समाधि बिगड़ जाती है। अंत भला सो सब भला। समाधि के लिए बहुत साधना करना पड़ती है। पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनकी निर्मल समाधि हो पाती है। समाधि के लिए त्याग भी करना पड़ता है। क्या है? समाधि के लिए जो यहाँ पर बताया जा रहा था ना, भक्त प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान एक विधि है जहाँ 12 साल की संलेखना ली जाती है। इसमें क्या है? 12 साल की संलेखना ली जाती है। वो एक ज्योतिषी वैद्य आदि को देख के कि इनका समय कितना है, उसके अनुसार फिर उनको भक्त प्रत्याख्यान विधि से संलेखना समाधि करते। 12 साल की जो संलेखना लेते हैं उनका क्रम रहता है कि 12 साल के बाद अपने शरीर को और माने काय को और कसाय को दोनों को क्रश करना है। जब समाधि होती है, मात्र शरीर को क्रश करने से क्या है? समाधि नहीं होती है। इसीलिए कसाय को भी क्रश करना है। घटाओ। यही कसाय संसार में हमें रुला रही है। क्या है? अगर कसाय ना की होती तो जीव का संयम आ जाता। आज संयम भाव क्यों नहीं आ रहा? क्या नाम? राजू, बताओ। आपके देखते देखते इतने महाराज बनते जा रहे हैं, इतने लोग यहाँ पर आ गए हैं, दीक्षा ले रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पर क्या कारण है अपन लोगों का कि संयम का भाव नहीं होता? जबकि आपके घर में भी संयमी थे, प्रतिमा वाले पिताजी थे, क्या थे? फिर भी सोचना, ये सब नियोग मिलने के बाद भी हमारा भाव क्यों नहीं हुआ? देखो, वो एक अलग है कि कर्म का उदय आता है तो शरीर में ऐसे रोग आदि हो जाते हैं, पर मूल बात ये है कर्म का उदय ही क्यों आया? एक दूसरी बात, निज के परिणाम क्यों नहीं हो रहे? संयम के भाव क्यों नहीं हो रहे? छोटू भैया, क्या कारण है जीव के संयम के भाव नहीं होते? ऐसा प्रश्न राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में किया था। क्या है? भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में किया था। तब गणधर स्वामी ने उसका क्या है उत्तर दिया था कि हे श्रेणिक, आपकी भावना तो निर्मल है, पर क्या करें, आपके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय और आपकी नरक गति का बंद हो गया है। क्या हो गया? यानी अभी नहीं समझ लेना, आयु के त्रिभाग में जब आयु जैसे माना कि किसी की 81 वर्ष की है तो उसका 3वें भाग दोगे तो 27 वर्ष निकलेगा। तो 81 में से 27 घटा दोगे तो 54 वर्ष बचेगा आपका। माने 54 वर्ष में जीव का त्रिभाग में ऐसे 8 अपकर्षण काल आते हैं। इनमें यदि 8 विकल्प में किसी एक में हो गया आयु बंद तो ठीक, नहीं हुआ तो अंत समय अंतर्मूर्त में होके जाता है। तो ऐसा जिस जीव का बताते हैं आयु बंद हो गया है, अशुभ गति की आयु का बंद हो गया है, वो जीव संयम नहीं ले पाता। और धवला जी में स्पष्ट लिखा है, व्रती वो ही बन सकता है, हमने आपको पहले ही बताया था, व्रती वो ही बन सकता है जिसने 3 आयु का बंद नहीं किया हो या अबंधक हो, किसी आयु का बंद नहीं किया हो। अच्छे समझना, जी धवला जी का है, सिद्धांत ग्रंथ का है।
क्या, जिसकी अश्ववायु का या मनुष्य त्रियंच या नरक गति का बंध हो गया है, वो जीव संयम नहीं ले सकते। और ऐसा नहीं है, असंयमी व्यक्ति भी स्वर्ग जा सकते हैं या खूंटा तप करने वाले भी स्वर्ग जा सकते हैं। पर ये नियम है कि जिस जीव ने क्या है, जिस जीव ने असंयम यानी असम गति का बंद कर लिया है, उसको संयम नहीं मिलेगा, सिद्धांत कह रहा है। या जिस जीव ने देवायु का बंद कर लिया है, ठीक है, वो संयम ग्रहण कर सकता है। पहले गुण स्थान तक बनती तो चारों हैं, चारों आयु चारों बनती हैं। कौन सी? मनुष्य, देव, त्रियंच और नरक। ये चार आयु पहले गुण स्थान तक बनती है, पर दूसरे गुण स्थान में नरक गति नहीं बनती है। आपको इस तरह से समझा रहे हैं, दूसरे गुण स्थान में नरक गति नहीं बनती है, 3 आयु बन सकती है। दूसरे हो गया, दूसरे गुण स्थान में क्या हो गई? 3 आयु है। तीसरे में कोई क्या है, बंद होते ही नहीं, ठीक है, तीसरे गुण स्थान में कोई बंद होता नहीं है। और फिर उसके बाद ध्यान रखना, फिर उसके बाद अगर देखेंगे कि चौथे गुण स्थान में 2 आयु रहती हैं। कौन कौन सी? देवायु और मनुष्य आयु। कौन सी आयु? देवायु, मनुष्य आयु। जिस जीव ने सम्यक्त प्राप्त कर लिया, वो जीव मात्र 2 ही गति बांध सकता है, 2 ही आयु में जा सकता है। कौन कौन सा? या तो देव बनेगा या क्या, मनुष्य बनेगा। छोटू भैया, सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाता तो फिर मुनि नरक कैसे जाएगा? सिद्धांत विरुद्ध है। और फिर उसके बाद बता रहे हैं क्या, फिर उसके बाद बता रहे हैं आगे, जैसे ही 5वां गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक की अपन बात करें, तो 5वें गुण स्थान से लेके 7वें गुण स्थान में मात्र 1 गति का, 1 आयु का बंध होता है, वो है देवायु। कौन सी? देवायु। यानी जो व्रती बनता है, महाव्रती बनता है, उनकी कौन सी? मात्र देव गति ही बनती है, दूसरी गति नहीं बनती है, उस गुण स्थान में रहे तो। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया है, क्या है कि लोग सोच रहे थे कैसा उपादान संभालें, क्या करें, तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था, वरम व्रतै पदम देवम, जो व्रतों को धारण करेगा। देखो सिद्धांत से घटित हो रहा है, सिद्धांत बाधित नहीं है, ठीक है ना, सिद्धांत बाधित नहीं है। इसीलिए अपने जब तक आयु बंद नहीं हुआ है, कम से कम, और ये भी हो सकता है क्या, आयु बंद नहीं हुआ है, पुरुषार्थ करके संयम ले लेना चाहिए। मोहिनी कर्म 6 तो होगा ही नहीं अभी, मोहिनी कर्म मंद पड़ जाएगा, चारित्व मोहिनी क्या हो जाएगा, मंद पड़ जाएगा। और जिस जीव ने ऐसा निर्मल पुरुषार्थ कर लिया है, उस जीव ने अपनी गति सुधार ली है। देखो आप लोग इतनी अच्छी, या अपन लोग इतनी अच्छी गति सुधार के मनुष्य बन गए। क्या बन गए? अब अच्छी गति और करना है कि फिर दुर्गति में जाना है? कि बहुत अच्छी मिल गई है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। लोग सोचते हैं नरक के दरवाजे हमारे लिए खुले रखे हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, क्या बिल्कुल मोहांध हुए जीव बिल्कुल दिन रात पाप कर रहे, दिन रात कसाय में डूबे हुए। एक बार भोजन तो छूट सकता है, पर ये कसाय नहीं छूटती, बात तो ये है। क्या है? इसीलिए पहले ही बता दिया, अपने यहाँ जो उपवास किया जाता है वो क्या कहा था, उसमें भोजन छोड़ा जाता है, 4 प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है, सो किया जाता है। और क्या किया जाता है? कसाय का त्याग और
और भूल गए। हाँ, आरंभ सारंभ का भी त्याग किया जाता है, माने हिंसा का भी त्याग किया जाता है उस दिन, ठीक है। दूसरा क्या है, भोजन का भी त्याग किया जाता है, और मूल है कसाय का भी त्याग किया जाता है। बताओ कितना अच्छा आपका पुण्य का उदय आया, आप कितने अच्छे पुण्यात्मा हो कि आपके भाव हो गए हैं कि हम इस पंचम काल के जीवों के समक्ष भी उपवास करें। और उपवास करने का इतना अच्छा आपने उपक्रम कर लिया है, भाव लग गया है, धर्म कहा जाए इसको, अच्छा आपने क्रिया रूप ये तप कर रहे हो। अनशन क्या है, तप है, और आप तप करने जा रहे हो, पर उसमें क्या है, उसमें क्या है, कसाय कर ली तो क्या हो जाएगा। जैसे कल हम वही देख रहे थे, कल क्या है, आहार करते करते नवीन भैया एक कंकड़ जैसा लगा। अब हमने कहा अगर कंकड़ आता है तो अंतराय करना है। क्या है, कंकड़ जैसा लगा, और उसको पहले क्या हुआ, टूट गया। जैसे ही टूटा तो लगा तो कंकड़ है, पर वो था गेहूं। क्या था, एक दो बार और चेक किया, क्या था, गेहूं था। कहने का अर्थ ये है, अगर कंकड़ आ जाता, टूट जाता तो अंतराय हो जाता। या आप भी भोजन करते हो, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना हो और उसमें एक कंकड़ या किसकिसापना आ जाए तो बताओ, पारस से पूछ लो। भाई साहब आत्मा में जागृत रहो, बताओ क्या समझ आएगा, किरकिरा हो जाएगा। ऐसे इतना अच्छा आपने पुण्य के योग में तप किया, समाधि की, संलेखना की भावना भा रहे हो और कसाय करके बैठ गए। एक बार हो गया, आचार्य के समक्ष ही हो गया। क्या है, एक जन की आचार्य ने दीक्षा आखिरी में फाइनल कर दी। क्या है, हमारे यहाँ की एक घटना है, हम बता रहे। तो आचार्य ने, विराग सागर जी महाराज ने, वो बुजुर्ग थे, उनकी दीक्षा फाइनल कर दी। अब दीक्षा फाइनल कर दी तो लोगों को क्या मालूम था, लगभग 5 भैया की दीक्षा हो रही थी। कितनी, 5 भैया की उसमें दीक्षा हो रही थी, और शायद पन्ना के भी एक भैया थे उसमें, ठीक है ना। तो 5 भैया की दीक्षा हो रही थी। अब लोगों को क्या मालूम था, 5 ही हैं। तो उसमें क्या हुआ, क्या उसमें एक भैया, एक दादाजी की उन्होंने दीक्षा फाइनल कर दी। अब लोगों के धारणा में क्या था, कितने लोग आ रहे, 5। सब लोगों ने क्या किया, जितने घरों में जाएं, माने जो बिनौली के लिए, ओली के लिए, तो वो क्या करें, 5 पाटे लगाएं, ठीक है ना। अब 5 पाटे लग जाते थे और उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो उनको तो 1-2 जगह गुस्सा आ गया कि मेरी दीक्षा हो रही है, पाटे नहीं लगाते। छोटू सुन लियो, क्या है, दीक्षा हो रही है, पाटे नहीं लगाते। उनको गुस्सा आ गया, नहीं लेना दीक्षा इच्छा। क्या बोल पड़े, श्रावक क्या बोल पड़े, कोई सम्मान नहीं होता तो काहे की दीक्षा इच्छा, नहीं लेना दीक्षा। अब आचार्य को लोगों ने आके बता दिया तो ठीक है, आचार्य बोले नहीं लेना दीक्षा से तो नहीं देना दीक्षा। दीक्षा ऐसे जीवों को काहे को दीक्षा देना। फिर वो खूब निवेदन करते रहे। आचार्य ने कहा कि अब तो आगे देखेंगे। दो 3 बार हो चुका है ऐसी। गोकुल भैया जानते हो आप लोग, सब जानते। आचार्य बोले आपको हम क्षुल्लक दीक्षा देंगे। बोले नहीं, हम अलग दीक्षा लेंगे। जब हम लोग बीनई में लगभग थे, 2002 की बात है, हम लोग की दीक्षा हुई थी। उसके बाद उनकी फाइनल होने वाली थी और ललितपुर में होने वाली थी। तो आचार्य से बोलते हैं नहीं, हम अलग दीक्षा लेंगे। तो आचार्य ने कहा ठीक है, तो आपकी दीक्षा कैंसिल, अब ले लेना जहाँ लेना हो। यानी कसाय से संयम का घात होता है।
कसाय से तप का घात होता है। और तो बड़ी बात ध्यान रखना, कसाय से समाधि भी बिगड़ जाती है। और संसार में मूल घुमाने वाला कोई है तो ये मोहिनी कर्म है, जो दो रूप होता है। एक तो श्रद्धान नहीं करने देता है, दर्शन मोहिनी, और दूसरा कसाय में प्रवेश करा देता है, चारित्र्य मोहिनी। जब तक समता नहीं है, क्षमा नहीं है, भाव जिनको मोक्ष कहाँ। क्या है? और जो व्यक्ति मनुष्य बन के समाधि ना कर पाए, भले अपन निर्गंथ बन पाए या ना बन पाए, कम से कम श्रावक बन के क्या है, समाधि करना पड़ेगी। और समाधि तभी हो पाएगी जब आपके शरीर का राग कम होगा, ममत्व छूटेगा, और फिर उसके बाद कसाय भी छूटेगी। तब जाके क्या होती है, समाधि वालों को बहुत समता में रहना पड़ेगा। इसीलिए तो अब देखो, हम लोग आहार करने जाते हैं, रोज रोज नए नए अनुभव। अब जो जैसा दे देता है चुपचाप ले लो, मौन। हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं, बंधे यानी हिला नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, और मुख भी बंधा है, मौन रहो। सुन लो भैया, बोल नहीं पाओगे, मांग नहीं पाओगे। क्या है? ये मुद्रा जो है ना, भिखारियों की नहीं है, ये मोक्ष मार्ग की निर्वाण दीक्षा है। क्या है? और तो बोले महाराज आंखें तो दिखा सकते हैं। क्या है? आंखें भी नहीं दिखा सकते हो। आंखें देना दो ही जगह रहना चाहिए विशेष रूप से। क्या है? एक शोधन पे, तीन जगह भी रख सकते हो। एक शोधन पे, दूसरा दाता को भी देखना। आचसी बोलते थे दाता को भी देखना, कहीं कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जिससे कि वो आहार दे ना पाए, कुल से, शरीर से, शुद्धि से, इसको भी देखना। और तीसरी, जहाँ पर आपका पात्र रखा हुआ है, ये तीन वस्तु देखना। ऐसे ही हुआ। और शांति सागर जी महाराज से एक पंडित जी ने पूछने पहुंच गए कि महाराज जी 46 जो है ना, 46 दोष टाल के आप आहार करते हो? बोले हाँ करते हैं। बोले महाराज जी आप 46 दोषों के नाम सुनाओ। पंडित जी थे वे। क्या थे? छोटू भैया कौन थे? पंडित जी थे, पंडित जी। तो उन्होंने कहा पंडित जी, छोटू भैया, पंडित जी, हमें 46 दोषों के नाम तो नहीं आते, पर बस इतना है, हम अपने ग्रास को देखते हैं और नीचे पात्र को देखते हैं और दाता को देखते हैं। इसके अलावा हमें गुरु जी ने यही कहे, इतना ही अभी हमें आता है। तो वो पंडित जी थे ना, वो साष्टांग नमस्कार कर कि महाराज जी यही चर्या होना चाहिए, हमें तो मात्र शब्द ज्ञान है, आपको आत्मज्ञान है। क्या है? इसीलिए मद जो है ना, सम्यक्त को नाश कर देता है। इसीलिए मद में पहले नंबर कौन सा रखा है? अभी इसी में निकला ना, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल वृद्धि तपो वपो अष्टावासित मानिस्तुम स्मरमाहु गतस्मयः। मद जैसे नशा होता है ना, नशे में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन पत्नी है, कौन क्या है, और कहीं ना कहीं कौन सा घर है, ठीक है ना, वो उसको सुध बुध नहीं रहती है ना। ऐसे ही मद में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, कौन धर्म है, कौन धर्मात्मा है, कौन गुरु है, कौन शास्त्र है, कौन क्या है, कौन माता पिता है, सब भूल जाता है। मद से सम्यक्त का नाश होता है। सम्यक्त तो ठीक, समाधि भी नाश हो जाती है। क्या है? इसीलिए हम जो है ऐसे पुण्यात्मा
कि योग में आए हैं, ऐसे पुण्य अपना योग बना हुआ है, सब कुछ देश काल, ध्यान रखना, पहले हम लोग भी मानते हैं हम लोग का बहुत बड़ा पुण्य है जो वर्तमान पंचम काल में निर्ग्रंथ बन के यहाँ पूरे भारत भर में अपन विचरण कर रहे हैं। नहीं तो अभी अभी ऐसे काल निकल चुके हैं जहाँ निर्ग्रंथ विचरण नहीं कर पाते थे, दुर्लभ दर्शन थे। ये तो आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज और आचार्य शांति सागर छाणी, ठीक है ना, दो आचार्य शांति सागर जी हुए। तो इसलिए आचार्य शांति सागर जी छाणी ऐसी तीन परंपरा के वर्तमान में साधु रहे। अगर ये नहीं होते तो आज अपन कुछ साधु और हम लोगों को भी साधुपना ना मिल पाता। बहुत अच्छा काल चल रहा है इस समय, क्या है, अच्छे से विधि चल रही है, विधान चल रहा है, प्रतिष्ठाएं चल रही हैं, खूब अच्छे से अपन मंदिरों में पूजाएं कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ये समझना ये पंचम काल का चतुर्थ काल चल रहा है। क्या चल रहा है? पंचम काल का चतुर्थ काल चल रहा है, जहां पर हम देव शास्त्र गुरु का योग बनाए हुए बैठे हैं। इसीलिए ऐसा अलग लाभ जो छोड़ देता है, या इतने साधु, और आचार्य श्री को तो अगर समाधि सम्राट भी कहा जाए तो कम है। आचार्य विराट सागर जी महाराज तो लगभग 80 समाधियां करा चुके हैं। और आचार्य श्री बोलते हैं हम वृद्ध आश्रम नहीं बनाएंगे, हमारा संघ ही वृद्ध आश्रम है। पन्ना के दादाजी गए थे, उनकी दीक्षा हुई, नेताजी हुई, और बंबई में उनकी हम भी थे। क्या है? इतने निर्मल परिणाम, देखना, इतने निर्मल परिणाम। अब बताएंगे, इतने बड़े पद पे होने के बाद, इतनी राजनीति में होने के बाद, सब होने के बाद भी हमने भी देखा है। क्या है? हम उस समय मुनि थे, वो उस समय क्षुल्लक जी थे, संग में ही थे, पर इतने सुंदर परिणाम। आचार्य श्री उनका नाम कम बुलाते थे, नेताजी बोलते थे उनसे। तो क्या बोलते थे? नेताजी, है ना। हम लोग उस समय समझते कम थे कि क्यों नेताजी बोलते हैं, पर यहाँ आगे पता लगा क्या है, जिसने संसारिक जीवन ईमानदारी से जिया हो वो असमाधि में कैसे जाएगा। ये है श्रावक की, अगर अच्छे से ग्रस्त में ईमानदारी से जिया हो जीवन, और जिसने धर्म का सहारा लिया हो, उस जीव का क्या है, ध्यान रखना, ये जीवन ऐसा नहीं मिला है कि पैसा 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 पैसा, भोग भोग भोग, एक भोग भोजन के पीछे जीव अनंत पर्याय नष्ट कर चुका है। इसीलिए वास्तविकता में इसको त्यक्त मरण करना चाहिए। कौन सा? त्यक्त मरण। और प्रत्याख्यान कौन सा? अभी नहीं करा सकते, इंगनी मरण या प्रायोगमन नहीं हो सकता है, तो कम से कम भक्त प्रत्याख्यान मरण करें, सल्लेखना समाधि मरण करें। भव्य जीव होता है, भव्य जीव होता है जो युवावस्था में दीक्षा नहीं ले पाता है, वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ के अंत समय संन्यास लेता है। खिलाड़ी भी संन्यास लेते हैं, रजीश भैया लेते नहीं? लेते ना। और सरकार भी क्या करती है? रिटायरमेंट, संन्यास देती है। पर लोभी जीवों का तो कभी संन्यास होता ही नहीं। अंत तक जब संन्यास नहीं होता तो उनका समाधि मरण कैसे हो पाएगा? संन्यास लेना चाहिए। और जिनने संन्यास ले लिया है वो संन्यास को बिगाड़े ना। क्या है? अपनी समाधि बिगड़ जाएगी। जिसने साधना बिगाड़ दी उसकी समाधि बिगड़ जाएगी। इसलिए साधना इतनी निर्मल करना है कि समाधि भी निर्मल हो। क्या है? भले ग्रस्त हो, ग्रस्त में भी भले ही अपन संसार में रह रहे हो, चलते हो, भले ही लोग कहते हो कि महाराज ईमानदारी से चलते हैं तो हम खा नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, पर वास्तविकता तो यही है, ईमानदारी का जीवन ही जीना चाहिए।
क्या है? ईमानदारी से चलोगे संपदा भी बढ़ेगा, सुख भी बढ़ेगा, ठीक है, समाधि भी होगी। ईमानदारी से अगर की गई है, ईमानदारी से चलोगे, सरकार भी आपको सम्मानित करेगी, लोगों की दृष्टि में भी आप सम्मान के पात्र होगे। इस लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। जिसने क्या है, ये क्रोध मान माया लोभ कसायों के बस में पड़ गया, मायाचारी आदि कर ली, छल कपट कर लिया, माने देखो कोई वस्तु जाना तो है ही नहीं, पर इसके राग में जिसने कर लिया उनकी समाधि बिगड़ जाती है। इसलिए संन्यास होना चाहिए। साधुओं के लिए भी ध्यान रखना, जिसके लिए साधना के लिए घर छोड़ा है, अगर संन्यास नहीं लिया, सारे कार्यों से निवृत्ति नहीं ली है, उनकी समाधि नहीं हो सकती है। इसीलिए साधुओं को भी अंत समय क्या है, संन्यास पूर्वक मरण करना चाहिए। सब कार्यों से विरक्ति लो, यहां तक कि पद भी छोड़ दिया जाता है। अंत में पद भी, आचार्य पद भी छोड़ दिया जाता है, संन्यास लिया जाता है। और मूलाचार और तो ठीक है, भगवती आराधना और मरण कंडी का अमृत है इसके लिए। एक छपक अपने निर्वापक के लिए ढूंढता है कि हम कहां समाधि करें, खोज करता है, क्या है, इसलिए 12 साल भी लग सकते, पहले वो ढूंढ सकता है। और जहां अलग अलग संघों में जाएगा, रहेगा, देखेगा, फिर उनसे जहां योग्य अनुकूलता मिल जाती है, उनके पास फिर क्या है, समाधि माने समाधि व्रत को ग्रहण करके या निर्व्यापक कर लिया है तो निर्व्यापक का निवेदन करके कि हे भगवान, आप हमारे निर्व्यापक बने और हम आपके चरणों में बैठ के समाधि करना चाहते। ऐसे जो कसाय जिनकी कम हो जाती है, ऐसे साधुओं की क्या है, निर्मल समाधि होती है। किसी ने सोच लिया हम छोटे के पास क्यों जाएं, क्यों छोड़ें, क्यों करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े प्रायश्चित तक दिए जाते थे पहले। आज को तो ना विशेष ही भाग जाएंगे या मुंह फुला के घूमते रहेंगे। आचार्य कह देते थे कि इस संघ से बाहर जाइए, दूसरे आचार्य के पास जाके आप क्या है, अपने प्रायश्चित की वहाँ पे आलोचना करें, याचना करें। दूसरे आचार्य भी उनका प्रायश्चित सुन लेते थे और फिर कहते थे आप तीसरे आचार्य के पास जाइए। ठीक है, आजकल के हो गए तो महाराज जी ठीक है, जो है सो है, आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। ऐसे क्या है, प्रायश्चितों को लिखा है 7वें आचार्य तक पहुंचाते थे। वो आचार्य भी प्रायश्चित सुन लेते थे, नहीं देते थे, और 7वें आचार्य फिर कहते थे अपने मूल आचार्य के पास जाइए, फिर प्रायश्चित मिलेगा। जब इतने समझ में आता था कि इनकी कसाय कम हो गई है, क्या है, कसाय कम हो गई है, तो क्या हो गया, तब जाके वो उनको प्रायश्चित देते थे। वास्तविकता में विनय नाम का बहुत बड़ा तप है, इसको नहीं समझता है, ठीक है, तो उसका कल्याण भी नहीं होता है। इसीलिए एक और ध्यान रखना, एक छोटा सा प्रसंग आता है, उसको भी समझे। एक गुरु के पास एक जन पहुंचे कि महाराज जी दीक्षा चाहिए। क्या है, आचार्य जी सुनाते थे इस विषय को कि भाई दीक्षा चाहिए, इसलिए सुनाते थे कि शिष्य समझे कि भाई शिष्य कैसे बना जाता है। छोटू भैया सुनो, क्या है, समझे कैसे बना जाता है। तो आचार्य जी ने एक शब्द में कहा, पतली करके आओ। क्या है, पतली करके आओ। ठीक है, उनने 4 दिन का उपवास कर लिया, कमर पतली हो गई, पेट पतला हो गया, ठीक है, फिर पहुंचे। क्या है, यानी उनका विनय का तरीका नहीं होगा तो समझ गए थे दीक्षा चाहिए, ठीक है, पतली करके आओ।
बताओ, अब गुरुजी कह रहे तो क्या कर सकते हैं। तो 4 दिन का और उपवास कर लिया, 8 दिन हो गए। क्या हो गए? ठीक है। फिर उसके बाद फिर मुझे कि अब तो हिम्मत ही नहीं थी, फिर बोल पड़े कि महाराज जी के चले जाएंगे तब दीक्षा दोगे। तो आचार्य महाराज बोले कि भैया ये तो बताओ क्या हो गया है। बोले 8 दिन के तो उपवास हो गए हैं, उसके बाद आप क्या चाहते हो। बोले जो चाहते हैं वो पतला हुआ ही कहाँ है। बोले क्या। बोले कसाय पतली करके आओ। नहीं तो हम तो ऐसे ही करेंगे। सुन लो भैया, श्री भैया, नहीं तो तुम कल के दिन शिष्य की जगह गुरु बन के आ गए तो। क्या है, क्योंकि बहिरंग आपको दिखता, अंतरंग हमें भी दिखता है। छोटू भैया समझो आप बात को। इसीलिए जब तक कसाय पतली नहीं होती गुण स्थान नहीं बढ़ता, संयम में प्रवेश नहीं होता। इसीलिए समाधि मरण के लिए भी लिखा है सल्लेखनायाम भव्य नियमिने प्रयत्न कर्तव्य। ऐसी सल्लेखना का, कौन सा सल्लेखना का, भव्य जीव नियम से प्रयत्न करता है। यह है 123 नंबर का श्लोक। अंताक्रियाधिकरणम अंताक्रियाधिकरणम तपाफलम सकल दर्शनस्तुति तस्माद्यावद विभवम तस्माद्यावद विभवम समाधि मरणे प्रतीतव्यम समाधि मरणे प्रतीतव्यम। पढ़िए। आचार्य भगवान कह रहे हैं यस्मात्, यानी क्योंकि सर्वज्ञ देव ने अंत समय, क्या है, अंत समय में समाधि मरण या सल्लेखना का आश्रय तपहा फलम स्तुति, तप का फल कहा है। जिन जिन को सल्लेखना समाधि मरण जो लेते हैं वो माना जाता है क्या क्या कि उनकी समाधि सल्लेखना अच्छी हुई है, वो तप का फल था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 98 के लगभग प्रवचन में कहा था, वो विरागवाणी में भी छपा हुआ था, कि आचार्य आदि सागर जी महाराज जो घोर तपस्वी थे, 7 दिन में 1 दिन आहार करते थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में 32 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने दीक्षा ली थी, क्या है, जिन्होंने अपने जीवन काल में 12,000 उपवास किए थे। कितने? 1234 नहीं, क्या है, 12,000 उपवास किए थे। और ऐसे 7 दिन में 1 दिन आहार ग्रहण करने वाले मात्र कौन? ऐसे आचार्य आदि सारंगलीकर महाराज। उन्होंने उनके विषय में या कुछ था उस समय उन्होंने बोला था कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने तप की साधना की, इसलिए उनकी बहुत निर्मल समाधि हुई। और आचार्य आदि सागर जी महाराज की समाधि में आचार्य शांति सागर जी, देशभूषण जी, आज बहुत सारी, महावीर कीर्ति महाराज जी, वीर सागर जी, बहुत से आचार्य पहुंचे थे। निर्मल समाधि हुई जागृत अवस्था में। अंत समय की फोटो कई जगह छपी मिलती है। ये है वास्तविकता में। और ये भी कहा, शायद आचार्य शांति सागर जी का ही कोई विशेष वो था, शांति सागर जी ने भी जो 36 दिन की सल्लेखना की थी, 9 दिन जिसमें बिना जल के उन्होंने पानी वगैरह नहीं लिया,
ठीक है, वो रहे। उन्होंने कहा जिनको समाधि करना थी, ऐसे आचार्य शांति सागर जी ने आदि सागर जी के पास जाके देखा कि कैसे, ये 98 का उनका ही प्रवचन था, वो छपा हुआ था, कि उन्होंने देखा कि कैसे साधक समाधि की साधना करते हैं। तो यहाँ लिखा ना क्या है, तप का फल, संलेखना समाधि जिनकी होती है वो तप का फल गिना जाता है। जिनकी, ध्यान रखना, बहुत तपस्या की है और संलेखना समाधि बिगड़ जाती है। एक तो कभी कभी कर्म उदय भी ऐसा आ जाता है, नहीं चाहते हुए भी ऐसे कार्य हो जाते हैं, पर फिर भी अपनी साधना निर्मल बनाना चाहिए। मूलाचार पढ़ोगे, मूलाचार में भगवती आराधना में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि इसीलिए समाधि के लिए सारे संकल्प विकल्प छोड़ के संन्यास ग्रहण करना चाहिए। अंत समय कोई भी विकल्प नहीं रहना चाहिए साधक को, अन्यथा उनकी निर्मल समाधि नहीं हो पाती है। विकल्प लगा है, निर्वित्त हो जाओ सारे कार्यों से। संग, अब ये बता सकते हो, जिस संघ का स्वयं ने दीक्षा आदि दे के बढ़ाया है, जिन शासन को आगे बढ़ाया है, उस संघ तक का परित्याग कर देते हैं, तो अन्य संघ के संघ को कैसे रखेंगे? इसलिए वृद्ध अवस्था में, संलेखना काल में सारे कार्यों से निवृत्ति होना चाहिए। क्या है? संन्यास होना चाहिए। यदि संन्यास का फल समाधि चाहते हो तो संन्यास ले लो। क्या ले लो? जब खिलाड़ी ले लेते हैं पद्मश्री, अंत में ध्यान रखना, अच्छा काम करते हो पर क्या करना? संन्यास लेना है। देखो, अपन मनुष्य बने और मनुष्य बनने के बाद समाधि मरण नहीं कर पाए तो अपना जीवन निरर्थक हो जाएगा। अगर सार्थक करना है तो संन्यास लेना, और कम से कम, देखो संन्यास लेने का अपन उपक्रम भी कर सकते हैं, कम से कम जब तक हम देव शास्त्र गुरु के चरणों में रहें तब तक घर के, संसार के कार्यों से संन्यास, यह है अभ्यास। आप लोग यहाँ आए, प्रवचन सुन रहे हो, पूजा कर रहे हो, छोड़ तो दिया ही है, घर छूटा कि नहीं? घर का अभाव है कि नहीं? मंदिर में घर है क्या? मंदिर में घर है क्या? पर घर का त्याग है क्या? नवीन भैया, चिंता तो नहीं लगी घर की अभी? त्रिलोकचंद जी, चिंता तो नहीं लगी? हाँ, अब नहीं लगी, वही पूछ रहे हैं। इसीलिए अब चिंता लगी, चिंता तो गोदी में बैठा लो, करें क्या? निर्वृत्ति ठीक है, वात्सल्य है, पर फिर भी निर्वृत्ति कम से कम देखना। ऐसी निर्वृत्ति धनंजय ने भी की थी पूजा के समय। पूजा और कुछ ना दूजा, पुत्र भी आ गया, मृत्यु का समाचार भी आ गया। क्या है? कोई आकुल व्याकुलता नहीं। देखो, ये सम्यक्तपना कहाँ धनंजय कह रहे थे, यहाँ तो क्या है, गए हैं नहीं, उसके पहले रोना धोना शुरू, समाधि ले रहे, रो रहे हो, अब शकुन कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? सन्यास ले लिया, रो रहे हैं लोग। अरे क्या है, सन्यास ले लिया, बहुत अच्छा किया। सन्यास, देखो सन्यास जो लेता है वो सब खिलाड़ी मिलके, सब लोग मिलके सम्मान करते हैं। जब रिटायरमेंट होता है तो क्या है,
सब लोग जितने ऑफिसर होते हैं सब क्या करते हैं, सम्मान करते हैं उस संन्यास लेने वाले व्यक्ति को, है ना। इसने सेवानिवृत्ति ली है, वो संन्यास लिया है। ऐसे ही जीव को जो है ना, ऐसे 5 पापों से अनिल भैया अब सुन लिया करो, 5 पापों से अब आखिरी में आने लगे हो, निवृत्ति ले लो थोड़ी बहुत। क्या है, वो सब अपने योग्य हो गए हैं, तुम चिंता क्यों करते हो, चलेगा, सब चलेगा। देखो तुम्हारा छोटा भैया कितने अच्छे से बैठा है, थोड़ी निवृत्ति लो ना। अब तो आनी पड़ेगा, विचार करना, निवृत्ति नहीं होगी। देखो असहादो निर्वृत्ति सुही प्रवृत्ति जान चारित्र। जिसने निवृत्ति ले ली है उसी का ही चारित्र में प्रवेश होता है, सौम्य प्रवृत्ति होने लगती है, वो चारित्र संज्ञा है। कितना आनंद है। देखो अशुभ से निवृत्ति हो जाएगी, सौम्य प्रवृत्ति होगी। ऐसा नेमिचंद स्वामी गोमठ मैंने अपना ये दिव्य संग्रह ग्रंथ में लिख रहे हैं कि उसको चारित्र कहा जाएगा। अशुभ से निवृत्ति लो, जितने भी अशुभ हैं इनसे निवृत्ति लो, ठीक है ना। तब जाके आपको समाधि मरण का फल मिलेगा। इसीलिए क्या है, तस्मात् इसीलिए यावत विभवम, जब तक शक्ति है, क्या है, समाधि मरण के विषय में प्रतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। किसमें, धन कमाने में, किसमें, समाधि मरण में। भव्य जीव होगा तो समाधि मरण करेगा और अपने आप को मोक्ष के द्वार को स्वयं खोलेगा, क्योंकि समाधि मरण करने वाला अधिक से अधिक 7-8 भव ही संसार में रह सकता है। उसके बाद ये तो कितना अनंत संसार को 7-8 भव में बस छूटा कर लिया। इसीलिए हम भी जो है ना, किसका प्रयत्न करें, बहुत तैयारी कर ली भविष्य की, बहुत चिंता रहती है बच्चों को अपने भविष्य की, कैरियर की। कैरियर तो ठीक है, जो कैरियर जो लगा है, जो आगे भविष्य जो होना है मोक्ष का, उसको बनाने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि अनंत पर्याय मिल जाएंगी, पर मनुष्य पर्याय में जैन कुल और समाधि और संयम का मिलना दुर्लभ है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।